आज हम लोग नया क्वेश्चन देखेंगे क्लास 12th मैग्नेटिज्म का। लास्ट डे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, बायो-सेवर्ट लॉ पर भी था और स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर के कारण था। इन्फिनाइट वायर पर मैंने डिस्कस किया था कि इन्फिनाइट वायर अगर एक है स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, दोनों साइड से इन्फिनाइट है। फिर क्या पढ़ा था, सेमी इन्फिनाइट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इनफाइनाइट वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा गया था, B = μ0/4 पाई I/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ नहीं था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। कल इस टाइप का एक न्यूमेरिकल किया गया था। इस वायर से D डिस्टेंस पर या A डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। कह रहा है इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण, वायर की लेंथ मान लीजिए फाइनाइट है। अच्छा, आपने लास्ट क्लास में अगर पढ़ा होगा फाइनाइट लेंथ का कंडीशन, तो आप निकालते थे जो P है वो वायर से परपेंडिकुलर होना चाहिए। वायर से क्या होना चाहिए भाई, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन क्या डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? नहीं है। थोड़ी आवाज आ रही है फैन। डिस्टेंस होनी चाहिए परपेंडिकुलर, लेकिन क्या डिस्टेंस परपेंडिकुलर है? डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन यही है, कह रहा है फाइंड B at P ड्यू टू वायर। इस वायर के कारण B पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये परपेंडिकुलर है? तो अब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। याद करिए कैसे बनाएंगे। मैंने बोला था वायर को एक्सटेंड पीछे की तरफ कर लीजिए। वायर को, क्वेश्चन तो इतना ही था, समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। वायर को पीछे की तरफ बढ़ा दिया। ये वायर ही तो है, वायर का ही तो पार्ट है ये किसका पार्ट है, वायर का। हमने पीछे बढ़ा दिया। अब इस वायर से इस P पर देखो परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ पाए। वायर है, परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ड्रा हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ पा रहे हैं सर? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये कंडीशन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा गिवन है। मैं आपको बताता हूँ क्या गिवन है। ये पूरा ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा गिवन है। ये 60 क्वेश्चन आप नोट करिए पहले। ये 60 दिया था और ये एंगल 30 है, यही है, ठीक है। ये पूरा 60 और ये 30। कह रहा फाइंड B एट पॉइंट P। B एट पॉइंट P। हो गया? चलो, तो अभी बहुत सारे बच्चे फार्मूला लगा देंगे। सर B = μ0/4 पाई I/a साइन φ1। A की जगह वो लिख देंगे D। गलत है वो। A की जगह क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये x है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए बाई साइन φ1 प्लस साइन φ2 प्लस साइन φ2। जरा इसको निकालो, x कितना होगा। तो इस ट्रायंगल में cos 30 = क्या? अच्छा, क्यों cos लिया गया? क्योंकि ये बेस था, तो बेस cos से ही मिल जाएगा। cos = बेस बाई, तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है, तो x = cos 30 की वैल्यू। सही है? यहां तक तो समझ पा रहे हो? √3/2 x की वैल्यू हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया। जरा बताओ φ1 कितना होगा? यही तो φ1 है। बोलो भाई, वायर से परपेंडिकुलर से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर से, यही तो होता है, परपेंडिकुलर से ये वाला एंगल। तो φ1 कितना मिला, 60 डिग्री। φ2 ध्यान दो, φ2 तो पता ही नहीं है नीचे। याद करिए कल क्या बताए थे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे और जब ये वायर जहाँ मिल जाए, यहाँ से, यहीं से ना बढ़ाते चले गए, जहाँ मिल गया वही एंगल होगा। यहाँ मिला, कितने एंगल पे आके मिल रहा है, 30 तो पहले से था, 30 घटा दीजिए 360 में, यानी 330, यानी φ2 कितना आ गया, 330। तो जरा B बताओ क्या होगा, μ0/4
आई बाई ए की जगह मैं लिख रहा हूँ d√3/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, साइन फाई 1 प्लस साइन 330। पहला काम रफ पे साइन 330 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 330 को क्या लिख सकते हो, 360 माइनस 30, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे भाई नहीं पता तो ऐसे करो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 180 गुणे 2 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, किस में आएगा 180 माइनस, थर्ड में आएगा ना, सेकंड में आएगा, सेकंड में तो 180 तक ही तो है, कंफर्म है, 100% सेकंड में आएगा, 180 से कम ही तो होगा। तो सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस में होता है, साइन क्या होता है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी यहां पर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू μ0/4 2i d√3 इंटू साइन 60 की वैल्यू, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो साइन हमको वैल्यू निकालना है 330 को, तो क्या ऐसे लिख सकते हो 180 गुणे 2 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ कम, सेकंड में तो आएगा, 180 से कुछ कम किस में आएगा, क्योंकि सेकंड में कहां से कहां तक, 180 तक सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन क्या होगा, प्लस में, अरे भाई आल साइन 10 कॉस, साइन प्लस में होगा कि नहीं, तो साइन प्लस में, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये तो 360 को ऐसा लिख सकते हो, ऐसे हम इजीली लिख सकते हैं, फिर हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा कि कितना आंसर आएगा। कंफर्म है यहाँ तक, इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए जो आंसर आ रहा है वही आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। श्योर, नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ बोलो, कहाँ इन्फानाइट, कहीं नहीं है, इन्फानाइट वायर नहीं है, ये फाइनाइट वायर था। इन्फानाइट होता तब तो हम 90 लेना ही पड़ता ना, इन्फानाइट वायर नहीं था, हमने बस लेंथ बढ़ा दिया, इसका पता नहीं था, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग डालिए सभी लोग। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा बेटा। इन्फानाइट वायर हो तो दोनों, अगर दोनों तरफ से इन्फानाइट हो तो 90 ही लेना है, अगर एक तरफ से हो तो एक 90, दूसरा एंगल पता चल जाएगा, दूसरा देखना पड़ेगा कितने एंगल पे है, ठीक है। और यदि नहीं है इन्फानाइट तो एंगल तो पता चलना ही चाहिए। हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करेंट कैरिंग लूप, ठीक है। कह रहा है एक सर्कुलर करेंट, सर्कुलर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इस सर्कुलर पार्ट में सेंटर मान लो O, रेडियस A दिया। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी सर्कुलर करंट का, ठीक है, सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है किसी लूप में। ऐसे कंडीशन पे पूरे सर्कल के कारण निकालना है, तो पूरे सर्कल के कारण तो हमको पता नहीं है, हमें किसके कारण पता है, स्मॉल लेंथ के कारण, स्मॉल लेंथ। तो एक छोटा सा लेंथ यहाँ कट कर लो और इस लेंथ को मैं dl लिख दूं यदि, तो dl की डायरेक्शन इधर होगी, जो करंट की डायरेक्शन वो dl की डायरेक्शन, और dl से इस पॉइंट पर, सेंटर पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अरे भाई छोटे से लेंथ से एक डिस्टेंस ड्रा हो गया, यहाँ सर्कुलर की बात था। तो ये dl इधर, dl वेक्टर इधर और r इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना 90। ये तो पढ़े हो नहीं पढ़े हो, फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या पढ़े हैं, बायो सेवर्ट का,
B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े हैं। क्वेश्चन उठता है सर थीटा क्या है? थीटा क्या है? डीएल और आर के बीच का वेक्टर है। डीएल और आर के बीच का वेक्टर है। तो डीएल तो ये था, यही नहीं डीएल की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन वो डीएल की, और आर तो ये है। तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल? अरे भाई सेंटर से, ये तो पढ़े हो ना, सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रा किया जाता है उसके किसी भी पार्ट पर, किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, 90 होगा। यानी अगर हम फार्मूला लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दो, एट पॉइंट ओ पर किसके कारण? ड्यू टू, बताओ, स्मॉल लेंथ डीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई डिस्टेंस कितना है? देख लो भाई सभी लोग। ए स्क्वायर समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर कैसे हुआ? क्योंकि डिस्टेंस तो हमने रेडियस ए मान लिया, तुम रेडियस आर भी मान सकते हो, कुछ भी मान के लगा सकते हो। जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? देखो मैं बार बार कहता हूं कि डायरेक्शन लिखना जरूर जानिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनवर्ड होगा, अंगूठा इनवर्ड ना, डायरेक्शन जरूर लिखो। अभी सॉल्व नहीं हुआ लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना। बोलिए भाई, हमें अब क्या निकालना है? पूरे सर्कल के कारण, पूरे सर्कल के कारण। तो अब बार बार तो कट नहीं करेंगे, हम सीधे क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें डीबी का, और इसका मतलब होता है बेटा पूरे होल सर्कल के कारण, इंटीग्रेशन ड्यू टू होल सर्कल। या यहाँ पे लिख दो कंप्लीट सर्कल, या यहाँ ऐसे बना दो। बात समझ में आ रहा है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 की वैल्यू, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? साइन 91 होता है कि नहीं होता है? अच्छा देखो कांस्टेंट क्या क्या है? म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है? समझो इधर। आई क्या है? ए कांस्टेंट है कि नहीं? ए क्या है? ये यहां पर क्या है? यहां पर इस फिगर में ये क्या दिख रहा है तुमको? यहां दिख क्या रहा है? ये रेडियस है। सर्कल का क्या है? तो सर्कल का रेडियस बदल पाओगे? रेडियस बदल पाओगे यार? ए क्या है यहां पर? रेडियस ही तो है। तो सर्कल का रेडियस बदल पाओगे? नहीं समझ पा रहे हो? ए क्या है? सर्कल का रेडियस है तो है, तो रेडियस तो चेंज नहीं करेंगे, रेडियस तो कॉमन होगा ना, कांस्टेंट होगा, तो रेडियस भी तो कांस्टेंट हो गया। यानी ये पूरा टर्म कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, बचेगा क्या? सिर्फ डीएल बचेगा। दिख रहा है? तो बी नेट, अब डीबी को हम लिख दे रहे हैं बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। अंदर क्या बच गया? अभी भी नहीं समझ में आया, बोलो। अच्छा याद करो बेटा, अगर हमें dx का इंटीग्रेशन करना होता था तो हम क्या लिखते थे? x। dy का इंटीग्रेशन करना है तो क्या लिखते हैं? जो लोग बायो के बच्चे हैं तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? श्योर? चलो dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो जरा ध्यान से समझो। बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर एल। ये एल क्या है? यल क्या है? लेंथ है इस पूरे सर्कुलर लूप का। तो एक सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं? उसका सरकमफ्रेंस। सर्कल का लेंथ क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई ए। यहां पर क्या होगा? अरे भाई 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई रेडियस की जगह ए है, तो बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। यल की जगह क्या लिख सकते हो? ए से आई बाई ए स्क्वायर था ना ये, तो ए स्क्वायर, एक ए से एक कैंसिल, 2 पाई से ये कैंसिल, तो बी नेट कितना मिल गया? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी सर्कुलर लूप के कारण करंट निकालना है। मेरी बात एक चीज और ध्यान समझ लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर म्यू नॉट बाई 2 की तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, नहीं पता है तो क्या तुमको म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पता है? पता है कि नहीं पता है? इसको 4 पाई बनाओ। 4 पाई बनाने के लिए क्या किया जाए? नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 पाई हो गया कि नहीं हो गया? अगर नीचे करोगे तो क्या ऊपर नहीं करोगे? यानी 2 पाई आई बाई, तो म्यू नॉट बाई
तो लोग इसी टर्म में याद भी रखते हैं, बहुत लोग इसी टर्म में याद भी रखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। लेकिन आसान तो ये है यार, इसी को याद रखो, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। जल्दी से इसको जल्दी से नोट करिए भाई सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। ये कंफर्म है सब लोग, बहुत इजी कंडीशन था, हो गया होगा सबका। रफ कर रहा हूँ उसको ना। तो सर्कुलर लूप के कारण क्या हो गया, सेंटर पर उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, 4 पाई नहीं है इस बार, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू याद कर लो बेटा, सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती थी 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या पड़े, और सिर्फ म्यू नॉट निकालना है तो हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7। कंफर्म, श्योर सभी लोग। चलो अब जरा अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज करता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। एक सर्कुलर लूप लिया गया था, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, एक मैं सेमी सर्कल ले रहा हूं, सेमी सर्कल। फिगर अच्छा बन जाओ भाई मुझसे। चलो ये ठीक है, एक सेमी सर्कल लिया, ये सेंटर O, ठीक है बेटा, और रेडियस A, करंट I। कह रहा है, क्वेश्चन भी है और एक समझिए आप एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी है, एक थियरम भी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सेमी सर्कल। समझ पा रहे हैं बात, नहीं समझ पा रहे हैं? इस सेमी सर्कल के कारण सेंटर O पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम प्रोसेस से आए, पूरी प्रोसेस क्या कहती है, प्रोसेस कहती है भाई हमको तो इसके कारण पता नहीं है, तो एक छोटा सा कट करेंगे, ये तो समझ में आ रहा है। इस कट की लेंथ क्या होगी और इसका डायरेक्शन तो इधर होगा कि नहीं होगा, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर उसका डायरेक्शन। तो अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये एंगल कितना बनेगा, सेंटर से हमेशा 90 डिग्री ही बनता है, पढ़ चुके हो यार। सेंटर अरे भाई सर्कल का ही तो पार्ट है ये, तो ये सेंटर है, सेंटर से इस पर कहीं भी मिलाओ ये 90 डिग्री। इसके कारण ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें नहीं पता तो बायोट तथा सेवर्ट का रूल लगा दें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला पढ़े हो, तो हमें पूरे के कारण तो नहीं पता था, तो हम इस छोटे के कारण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह 90 और आर की जगह ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? समझ पा रहे हैं सब लोग? तो B बराबर क्या मिल गया बेटा, अच्छा ये छोटा था इसलिए छोटा मान लो। dB बराबर क्या मिला, ये तो फार्मूला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई। कंफर्म? हमको तो पूरे सेमी सर्कल के कारण निकालना है ना, तो क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। क्या कर दें, ड्यू टू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के कारण इंटीग्रेट कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बी नेट, या सिर्फ बी लिख सकते हो। कांस्टेंट कौन कौन सा है, ये कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, लेकिन अंदर तो बचेगा। समझ पाए इतना? कंफर्म सब लोग? नहीं समझ में आ रहा है? पिछले बारे की तरह है, तो बी नेट कितना हो गया, म्यू नॉट बाई आई बाई ए स्क्वायर, और डी एल का क्या हो जाएगा, ठीक। यल क्या है, लेंथ है, किसका लेंथ, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, पाई आर होगा ना, ये यहां पर हो जाएगा। देखिए भाई सर्कल का लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इधर देखो बेटा, सर्कल का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई आर, आर की जगह क्या दिया है तो पाई इंटू ए। तो बी नेट कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, बार बार यही स्क्वायर छूट जा रहा है, पिछली बार भी छूट गया था,
आई बाई ए स्क्वायर इंटू पाई इंटू ए से ए क्या हो गया? तो जरा बताओ बेटा बी नेट कितना मिला? म्यू नॉट बाई पाई से पाई भी कट गया ना, नहीं कटा? श्योर 4। एक बार सोच लो, समझ लो, देख लो, नहीं समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया? बताया मुझको। म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए। जल्दी से नोट करो। चलिए, तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि अगर ध्यान से देखो तो सर्कल के कारण क्या फार्मूला बना था? सर्कल के कारण b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई, सेमी सर्कल के कारण क्या बना? इंटू आई बाई। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं तुम सर्कल के कारण याद कर लो, तुम सर्कल के कारण फार्मूला याद करो। तो सर्कल के कारण याद किए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। सेमी सर्कल का मैं निकालना हूं, ध्यान देना। सेमी सर्कल क्या? सर्कल का आधा, सर्कल का क्या? तो हाफ सर्कल का आधा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई। तो क्या देखो म्यू नॉट बाई 4 नहीं आ गया? आगे नहीं आ गया? अगर यही क्वेश्चन मैं कह दूं फॉर अ क्वाड्रेंट फाइंड बी, किसी क्वाड्रेंट के लिए, मतलब एक चौथाई पार्ट के लिए, ऐसा फिगर है भाई। देखो सेमी सर्कल का भी आधा हो गया ना, सेमी सर्कल का भी आधा हो गया, नहीं हुआ? अरे भाई इसके कारण अभी तक क्या निकाल रहे थे? इस पूरे के कारण याद करो, निकाल रहे थे नहीं निकाल रहे थे? अभी तक इस पूरे सेमी सर्कल के कारण। अब हमने कहा कि सिर्फ क्वाड्रेंट के कारण निकालो। नहीं समझ पा रहे हो अभी भी? मैं क्या कर रहा हूं, पूरी बात समझ पा रहे हैं? ये सेंटर O है, O पर इसके कारण निकालना है। तो हमने फिर से वही डीएल लेंथ कट करेंगे, यहां से मिलाएंगे, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? फार्मूला क्या बनेगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 डिग्री ले लेंगे, डिस्टेंस a स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1। फिर इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अब क्वाड्रेंट के कारण इंटीग्रेट करेंगे तो अब क्या होगा? रेडी, अब लेंथ कितना हो जाएगा? पाई a का आधा, यानी पाई a बाई 2, पाई a बाई 2 होगा कि नहीं होगा? यानी डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें, डायरेक्ट लिखना चाहें बी नेट, तो जरा बताओ बी नेट डायरेक्ट कितना लिखेंगे? आधा ऑफ सेमी सर्कल, आधा ऑफ सेमी सर्कल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। तो सेमी सर्कल का कितना निकाले थे? म्यू नॉट बाई 4 आई बाई, तो 4 2 जा, तो क्या म्यू नॉट बाई 8 नहीं हो जाएगा? बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? इस तरह से हमें क्वाड्रेंट निकालना हो या सर्कल का निकालना हो या सेमी सर्कल का, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी, इसको भी जल्दी से नोट करिए इसको भाई। चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं सभी लोग जल्दी से। A long straight wire carries a current of 35 ampere, a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field? Magnitude of the field at point B. Magnitude of the field, ठीक है, at point B नहीं, at point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। देखो लॉन्ग वायर की बात किया नहीं, इन्फिनाइट ले लेंगे, इन्फिनाइट दोनों साइड से। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आई कितना फ्लो हो रहा है? 35 एम्पियर। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। निकाल सकते हैं सब लोग? जल्दी कैलकुलेट करिए, सभी लोग जल्दी कैलकुलेट करिए, क्विक। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। चौक गिर गया पूरा, चलो कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं हम लोग। देखिए B बराबर क्या होगा? इन्फिनाइट के लिए पढ़ा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। श्योर सबको याद होगा फार्मूला। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस होगा ना 2। आई की जगह कितना दिया? 30, और ए कितना दिया? ए कितना है? 20 सेंटीमीटर।
10 पावर माइनस 2, सॉल्व कर लो। 10 पावर माइनस 7, 35 2 जा 70, और ये देखो क्या इसको 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, होगा तो -6 बन जाएगा, और एक 0 और ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 7/2 इंटू 10 पावर -5। 7/2 को क्या लिख सकते हो? ये आंसर होगा। कहीं मिस्टेक हुआ होगा छोटा सा, इसको जल्दी कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आसान सा क्वेश्चन एक और करेंगे। चलो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं क्वेश्चन करके। अभी तक तो आपने क्वाड्रेंट देखा, सेमी सर्कल देख लिया, सर्कल देख लिया, बड़ी इजी था कि लग जा रहा था। लेकिन कभी अगर एंगल गिवन हो, ये ए है, ये ए है, ओ, ये थीटा दिया है, ये इस पे और बढ़ जाए 90, कह रहा है फाइंड बी एट ओ। ध्यान से समझना, तो डीएल लेंथ कट कर लें। डीएल लेंथ क्या कर लें? कहीं भी कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते हैं, डीएल लेंथ कट कर लें। डायरेक्शन ये होगा, होगा तो जरा सोच के बताओ डीएल और ए के बीच कितना एंगल बनेगा? डीएल और ए के बीच कितना एंगल बनेगा, यही सोच के बनाओ। 90 डिग्री। कंफर्म सब लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री ही बनेगा। तो फार्मूला क्या लिख सकते हो? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर दे, कंप्लीट क्वाड्रेंट के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट भाई वो जो दिया उसी के लिए तो करेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो बी नेट कितना मिलेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अंदर बचा डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन बताइए जरा। एल। क्वेश्चन ये उठता है सर यल होगा क्या इस बार? इस बार ना तो आप सेमी सर्कल दिए हैं, ना तो क्वाड्रेंट दिए हैं, ना तो सर्कल दिए हैं कि हम सरकमफ्रेंस से बता दें। तो एल, यही एल है लेंथ। देखो एक आर्क है, आर्क की लेंथ कैसे निकलती है? आपने पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो एंगल थीटा बन रहा था इस आर्क के सामने, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क एल रेडियस ए। तो एल बराबर कितना? थीटा इंटू ए। एल की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो बी नेट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, फिर यार ए स्क्वायर हम लोग तीसरी बार छोड़ दिए हैं, ये हैबिचुअल, आई बाई ए स्क्वायर, एल की जगह थीटा इंटू ए से ए कैंसिल, तो बी नेट कितना मिला? बी नेट बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा। आपका ध्यान दीजिएगा रेडियन में होना चाहिए। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो यानी अगर कोई एंगल दे दे तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इजीली फार्मूला पता चल गया, आपको एंगल के कारण कोई पता चल जाए कि हमको सेंटर पे निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। कंफर्म हो गया? नोट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे।